नाजरीन, एक नए मॉड्यूल में अशरफ इकबाल आपके सामने। अब हम थोड़ा सा एक जंप लगाना चाहेंगे एरियाज ऑफ डिफरेंट शेप्स, ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम्स, मुख्तलिफ साइड्स की, 6 साइड्स की जो पॉलीगॉन्स होती हैं, 8 साइड की, 10 साइज की, वो हमने डिस्कस, सिमेट्रिकल पॉलीगॉन्स डिस्कस किया था। अब हम वॉल्यूम्स की तरफ आते हैं। और नाज़रीन, यहाँ पर मैं दोबारा से यही करूँगा कि एक किताब जो ओ लेवल में बहुत पॉपुलर है एंड इज़ सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इन टीचिंग, वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड्स। एरियाज भी हैं, वॉल्यूम्स भी हैं। उस किताब के कुछ पेजेस में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि वो किस तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। ये किताब आपके सामने है। इस किताब का नाम है न्यू सिलेबाई, ऑक्सफोर्ड की पब्लिश्ड है, मैथमेटिक्स 6th एडिशन, नंबर 2। ऑथर्स इसमें काफ़ी सारे हैं। हम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का जो चैप्टर 7 है वहाँ से शुरू कर रहे हैं। देखें, इस किताब के वॉल्यूम चैप्टर 7 में वो एक कोन आइसक्रीम की तस्वीर से शुरू करता है। तो कोन आइसक्रीम की जब, और उसके आगे ऊपर लिखा भी है कि चॉकलेट कोन, यहां से ही एक इमर्सिव एक्सपीरियंस की इब्तिदा हो जाती है। द फोटो शोज एन आइसक्रीम कोन। हाउ डज द मैन्युफैक्चरर डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम नीडेड टू फिल अप द कोन कंप्लीटली। देखें, यहां पर अब आप देखें, एक उसने इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम, एक एक्चुअल प्रॉब्लम जो इंडस्ट्री वालों को पेश आता है, वहां से इसने इसको शुरू किया। कनेक्शन बनाया है वॉल्यूम का एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के साथ। तो ये एक और तरीका है आपको इमर्स करने का। अच्छा, उसके बाद फिर देखें, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न हाउ टू। ये हर चैप्टर के शुरू में एक पेज है जो आपको ये चीज़ बताने की कोशिश करता है कि इस चैप्टर में आप क्या करेंगे। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, ये कहता है जी कि ड्रॉ स्केचेस ऑफ पिरामिड्स, कोन्स एंड स्फेयर्स। ये नाजरीन वही बात, कुछ चीज़ ऑब्जर्व करने के बाद या एब्जॉर्व करने के बाद आपको डू एक्टिविटी करनी पड़ेगी। ख़ास तौर पे वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरियाज निकालने के लिए यू हैव टू ड्रॉ स्केचेस। बड़ी खूबसूरत एक्टिविटी होती है। और अगर आप 3D में बनाने की कोशिश करें, वो इसने लिखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन अच्छा वो आगे आ रहा है। सेकंड इज ड्रॉ द नेट्स ऑफ पिरामिड्स एंड कोन्स। नेट्स क्या होती हैं? हमारे ज़माने में ये नेट्स नहीं पढ़ाए जाते थे। नेट्स क्या होती हैं कि कागज़ को हम किस तरीके से काटें और उसके बाद उसकी कुछ हिस्सों को मोड़ें कि वो कोन बन जाए या क्यूब बन जाए या स्फीयर बन जाए। तो ये जो एक्टिविटी है, ये ड्रॉ करने से नहीं होगी। ये आपको एक्चुअली कैंची लेके काटने के बाद होगी। उसके बाद गोंद से आपको उन्हें जोड़ना पड़ेगा। जब तक आप ये एक्टिविटी नहीं कराएंगे बच्चों को, वॉल्यूम और सरफेस एरिया का जो पिक्चर उनके जहन में बनती है वो नहीं बन सकेगी। तो ये जो डू एक्टिविटी थी जब हम पढ़ा करते थे, ये बिल्कुल मिसिंग थी। और शायद अभी भी कुछ किताबों में ये मिसिंग हो, लेकिन चूंकि यहाँ पर ये नेट्स का कॉन्सेप्ट आ गया है, तो मेरा ख्याल है कि और जगह भी नेट्स का कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि किस तरीके से हम कागज़ को काटें। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम सिर्फ इस किताब के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है हमारी, जो डब्बे बनाते हैं, जो आइसक्रीम कोन बनाते हैं, जो दूध के रेक्टेंगुलर टाइप या मुख्तलिफ शेप्स में डब्बे बनाते हैं, वो डब्बे किस तरह बनते हैं? गत्ते से बनते हैं या कागज़ से बनते हैं? गत्ते को किस तरीके से काटा जाए और किस तरह से मोड़ा जाए कि ये चीज़ बन जाए, ये आपको करके दिखाना पड़ेगा। फाइंड द वॉल्यूम। अच्छा, ये पहले 2 चीज़ें हो गई। ड्रॉ दी स्केचेस, ये तो कागज़ पे 2D में आप कर रहे होंगे ना।
ड्रॉ द नेट्स ऑफ पिरामिड्स एंड कोन्स, और उसके बाद मैं एक स्टेप और आगे जाऊंगा कि वो काटें, आप एक्चुअली काटें और उसको 3D में बनाएं, चिपकाएं उसको और देखें फिर क्या होता है। तीसरा स्टेप उसने, अब आप देखें, ये लिया है, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड्स, कोन्स एंड स्फीयर्स। ये पहले 2 स्टेप्स करने के बाद जब आप स्केचेस ड्रॉ कर लेंगे पिरामिड्स की, कोन्स की, स्फीयर्स की, सिलेंडर्स की, और उसके बाद आप नेट्स बना लेंगे और नेट्स को काट के, मोड़ के, गोंद से जोड़ के 3D के वो सारी चीज़ें बना लेंगे, उसके बाद वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया निकालना विल बी जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक। जो हम उसके बाद कहते हैं सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ कंपोजिट सॉलिड्स मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पिरामिड्स, कोन्स, स्फीयर्स, प्रिज्म्स एंड सिलेंडर्स। वो फिर कि हम 2 मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को, एक प्रिज्म है, एक क्यूब है, एक स्फीयर है, एक पिरामिड है, उनको इकट्ठा करके ये बिल्डिंग कैसे कंस्ट्रक्ट हो रही है। टिपिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी, जिसका अभी तक हमने नाम नहीं लिया इस कोर्स में। हम इन मॉड्यूल्स के बाद, इन एग्जाम्पल्स के बाद जाएंगे और उन तमाम थियरीज को आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन मैं अभी बताता चलूं, दिस इज़ द टिपिकल एग्जाम्पल इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी ऑफ लर्निंग, जिसमें आप शुरू करते हैं एक बुनियाद से, उस बुनियाद पे इमारत खड़ी होती जाती है और यहाँ से एक इमर्सिव एक्सपीरियंस शुरू होता है। इसलिए, और वो ये चीज़ की गारंटी देता है कि वो इमर्सिव होगा, इसलिए कि ये बीच में अगर आप कहीं कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो आपको रोक देता है। आपने जो लर्निंग एक्सपीरियंस बनाना है उसमें अगर इस स्टेज के आगे एक बच्चा जाने के काबिल नहीं है तो वो उसको आगे नहीं जाने देगा। ये टेक्नोलॉजी के ज़रिए से मुमकिन है, तो वो फिर इमर्सिव खुद ही हो जाएगी। देखना, जब आप खेल रहे होते हैं गेम के अंदर, उसमें भी यही होता है कि आपको फीडबैक मिल रही होती है, उस फीडबैक की बेसिस के ऊपर गेम आगे चल रहा होता है। ये नहीं होता कि आपने एक चौका लगाया, उसके बाद दोबारा से कोई और गेंद आ गई, उस पर आपने एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप चलता है। अच्छा, अब हम इसमें आगे चलते हैं। पिरामिड से ये शुरू करता है और द ग्रेट पिरामिड ऑफ इजिप्ट की तस्वीर से ये शुरू करता है। तो ये एक तरीका है बच्चों को इमर्स करने के लिए। उसके बाद ये कहता है कि हम मुख्तलिफ़ तरह के पिरामिड्स हैं, ट्रायंगल बेस्ड हैं, क्वाड्रेटल बेस्ड हैं। अब अगर हम यहाँ टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये आप उनको रोटेट करके दिखा सकते हैं, जो पहले हमने किसी ज़माने में आपको किया था कि पूरा पिरामिड है, ट्रायंगल पिरामिड है या क्वाड्रिलेटरल पिरामिड है या हेक्सागोनल पिरामिड है। इनको एक साइड पर से अगर देखें तो सारे मिलते जुलते नज़र आते हैं। जब तक आप चारों तरफ से घूम के नहीं देखेंगे इनको, जब तक आपको इनका फ़र्क, इनके दरमियान जो फ़र्क है वो पता नहीं चलेगा। तो बड़ा ज़रूरी है कि 3D में आप ये रोटेट करके दिखाएं। उसके बाद ये आगे सवाल पूछता है कि विच इज़ द राइट पिरामिड। 3-4 फ़ौरन सवाल शुरू हो जाते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए पिरामिड पे आ जाता है और वॉल्यूम ऑफ पिरामिड डिफाइन करने के बाद ट्रायंगल प्रिज्म और ट्रायंगल बेस प्रिज्म फ़ौरन ये नेट्स पे चला जाता है। इनफैक्ट नेट्स पे और भी जल्दी चले जाना चाहिए था मेरे ख्याल में। ये आपके सामने एक नेट है जिसको एक्चुअली हमें, अब ये किताब को तो मैं काट के नहीं कर सकता और बच्चों को भी नहीं चाहिए कि किताब को काटें। इसको फ़ोटोकॉपी करा लें और इसको काटें और इसको फिर चिपकाएं। ये देखें, चिपकाने के लिए अलग से इसमें दिए हुए हैं अप्लाई ग्लू हेयर एंड फोल्ड, कि जब आप इसको चिपकाएंगे तो क्या चीज़ बन जाएगी। वो सारी चीज़ें आपके सामने 3D में बन के सामने आ जाएंगी। ये एक पेडागोजी और टेक्नोलॉजी, इसमें कोई ख़ास हाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं हो रही, कागज़ और कैंची और गोंद इस्तेमाल हो रही है। आप कंप्यूटर पे भी इसकी सिमुलेशन देख सकते हैं अगर देखना चाहें, लेकिन बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी और बड़ी पावरफुल पेडागोजी से आप बड़ी आसानी के साथ वॉल्यूम ऑफ ए पिरामिड की बात कर सकते हैं। उसके बाद ये कहता है कि देखें, यू कैन वॉल्यूम ऑफ ए पिरामिड और वॉल्यूम ऑफ ए प्रिज्म,
इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप निकालने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, अब यहां ये एक नई एक डू एक्टिविटी शुरू करता है। हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमने पिरामिड भी हमारे पास है और प्रिज्म भी हमारे पास है, बन गए 3D में। ये करता है उसमें रेत भर देता है। ये आपको पेज इसका है 201, उसमें नज़र आ रहा होगा कि ये एक पिरामिड से एक क्यूब के अंदर फिलिंग अ प्रिज्म, पोरिंग सैंड फ्रॉम अ पिरामिड। ये अब एक्सपेरिमेंट करके देख रहा है। ये एक बिल्कुल नया तरीका है बच्चों को समझाने का। डू, ऑब्जर्व हमने कुछ किया, एब्जॉर्ब हमने कुछ किया, डू एक्टिविटी, और फिर कनेक्ट एक्टिविटी, और यहां से ये कुछ नतीजे अखज़ करने की कोशिश करेगा, कनेक्शन बनाने की कोशिश करेगा। ये एक और डू एक्टिविटी है। और वो कहता है कि हमें पता चला कि जब हमने रेत भर के किया कि वॉल्यूम ऑफ ए पिरामिड इज इक्वल टू 1/3 वॉल्यूम ऑफ ए प्रिज्म। अब ये चीज़ जो थी, ये इसने एक्सपेरिमेंटली करने की कोशिश की। इसको हमें प्रूफ करने की भी जरूरत होगी, वो एक अलग हिस्सा है, और दोनों को कनेक्ट करने की जरूरत होगी, लेकिन अगले मॉड्यूल में।